वेलकम टू एन अदर वीडियो। जब से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो कि आयरन मैन का कैरेक्टर प्ले किया करते थे उनको एज अ डॉक्टर डूम अनाउंस किया है, तब से इंटरनेट पर तहलका मच रखा है। न जाने इस चीज पर कितनी चर्चा हो चुकी है कि एक्चुअली में ये आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क जैसा क्यों दिखता है। क्या ये टोनी स्टार्क का एक वेरिएंट है जो कि आगे चल के डॉक्टर डूम बन गया? ऐसी बहुत सारी थ्योरीज आपको इंटरनेट पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन केविन फेगी भाई साहब जो कि मार्वल के कर्ता धर्ता है, सीईओ है, उन्होंने कहा कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, इसका आयरन मैन से कोई लिंक नहीं होने वाला है। एंड रिसेंटली एक इंटरव्यू में हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने भी ये बात बोली कि भैया आयरन मैन से डॉक्टर डूम का कोई भी दूर दूर तक लिंक नहीं होने वाला है, भले ही दोनों की शक्लें एक जैसी ही क्यों ना हो। और मार्वल के पास इसका एक छोटा सा सिंपल सा जवाब जो कि कॉमिक बुक्स में देखने को मिलता है। अभी तक हम ये सोच रहे थे कि जो टोनी स्टार्क है ये आगे चल के किसी अल्टरनेट यूनिवर्स में डॉक्टर डूम बन जाता है, एविल बन जाता है एंड मल्टीवर्स को तहस नहस करने की कोशिश करता है, जो भी समझ लो आप। एंड प्रोबेबली अब ये हमें कहानी ये थ्योरी ये बताई थी जो कि एक लेजिट थ्योरी भी मानी जा रही है कि एक्चुअल में जो आयरन मैन है टोनी स्टार्क है, ये एक्चुअल में हावर्ड स्टार्क का बायोलॉजिकल बेटा नहीं है, वो तो आर्क स्टार्क कुछ उसका नाम था जो कि पैदा होते ही खत्म हो गया था। एंड ये जो टोनी स्टार्क है एक्चुअल में ये लैटवेरियन चाइल्ड है, बच्चा था जिसको हमारे हावर्ड स्टार्क नहीं टोनी स्टार्क के बाप ने गोद ले लिया था। एंड फिर उसके बाद ये आगे चल के मतलब उनका बेटा बन ही जाता है, दुनिया को बचाता है, बहुत सारी चीजें आयरन मैन के थ्रू आपने हमने देखी। लेकिन एक्चुअल में ये लैटवेरियन बच्चा इसको गोद ले लिया गया है। प्रोबेबली लैटवेरियन मैंने आपको ओरिजिन बताया होगा हमारे विक्टर वॉन डूम का। बेसिकली कहानी है कि विक्टर वॉन डूम लैटवेरियन नाम की जगह पर रहता था जहां पर उसकी माता एक विश थी, सॉर्सरर थी, जो कि अलग अलग आयामों से अलग अलग ग्रहों से पावर ताकत खींचा करते थे। लेकिन इतनी ज्यादा पावर हो गई कि उसका ओवरफ्लो हो गया, लोग वो मारने लगी, तो लोगों ने भी उसको मारने की कोशिश की, वो मर गई। मतलब मैंने ये थोड़ी बहुत अच्छे से वीडियो में एक्सप्लेन की, इसलिए मैं डिटेल में ज्यादा नहीं बताना चाह रहा। आप मेरे चैनल पर वीडियो देखने को मिल जाएगी ओरिजिन ऑफ डॉक्टर डूम। एंड उसके डैड एक प्रोफेसर थे, तो वहां से जाता है, आईटीआई करता है, प्रोफेसर बनता है, अपने अंदर माँ की पावर्स को एब्जॉर्ब करता है, वो आगे चल के एक बहुत बड़ा सुपीरियर सॉर्सरर बन के आता है, सबसे बदला लेता है। लेकिन इस यूनिवर्स में ऐसा नहीं पाया, हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में 616 अर्थ को लेकर के टोनी स्टार्क को ओन कर लिया गया, मतलब उनको अडॉप्ट कर लिया गया हावर्ड स्टार्क द्वारा, और वो एक अच्छा आयरन मैन बन गया। कहने का मतलब ये है कि ये हमेशा से डॉक्टर डूम ही था, लेकिन ये हावर्ड स्टार्क के अंडर पलने पोसने के कारण टोनी स्टार्क बन गया, आयरन मैन बन गया, और हमेशा से इसकी जो ओरिजिन थी वो डॉक्टर डूम ही थी। आई मीन डॉक्टर डूम ही आयरन मैन बन गया, न कि आयरन मैन आगे चल के डॉक्टर डूम बनेगा। ऐसा एक्सप्लेनेशन में मार्वल की तरफ से देखने को मिल रहा है। एंड ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से हमें जस्टिस कर रहा है, क्योंकि अगर आयरन मैन के वेरिएंट को डॉक्टर डूम बनाएंगे, जस्ट लाइक आप सोचो कि एक कैरेक्टर इसको आप हमेशा से प्यार करते चले आ रहे हो कि भाई ये हमारा आयरन मैन, हमारा रॉबर्ट डाउनी जूनियर, अचानक से उसको आप ऐसे इविल में इमेजिन ही नहीं कर पाओगे। लव यू 3000 करके आप तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर कमेंट सेक्शन भर दिया, एंड से हेट हो ही नहीं पाएगा ना उस चीज को लेकर के। एंड थैनोस को बिल्डअप उन्होंने किया है कि भाई विलन है, विलन है, विलन है, एंड थैनोस बिग डैडी लगता है भी, सबका बाप लगता है वो, एंड वो फील भी करवाता है। एवेंजर्स की मूवी जो पहले 2012 वाली थी, एवेंजर्स से लेकर के एवेंजर्स इन गेम तक थैनोस एक खौफनाक लगता है। एंड वो थैनोस के भी अपने प्रिंसिपल थे, एंड वो विलन लाइफ टाइप वाइब आती है उससे। एंड उसी तरह से जो डॉक्टर डूम हमारा नेक्स्ट अपकमिंग विलन होने वाला है, मल्टीवर्स को जो पूरी तरह से लीड करेगा, तहस नहस करेगा, वो विक्टर वॉन डूम का वेरिएंट एक्चुअल में आयरन मैन। विक्टर वॉन डूम एक्चुअल में डूम्स डे मूवी में दिखाई देगा, जो कि करीब 1 मई 2026 को रिलीज होगी। उससे नेक्स्ट 1 ईयर बाद रिलीज होगी सीक्रेट वॉर्स। एंड सीक्रेट वॉर्स में हमें अल्टरनेट रियलिटी से अलग अलग अवेंजर देखने को मिल जाएंगे। आई मीन कि जैसा कि हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाया गया है कि इसमें सिर्फ हमें एवेंजर्स एग्जिस्ट करते हुए दिखाए गए हैं, ना कि एक्समैन कहां पर है, फैंटास्टिक फोर कहां पर है, अलग म्यूटेंट्स हमें कहीं भी दूर दूर तक देखने को नहीं मिलते हैं। तो एक्चुअल में जो मार्वल का अल्टीमेट मार्वल यूनिवर्स है जो कि कॉमिक बुक में देखने को मिलता है, वहां पर एक्समैन भी एग्जिस्ट करते हैं एक साथ, वहां पर सेम तीनों स्पाइडरमैन भी एग्जिस्ट करते हैं, न जाने बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें एक्समैन के साथ साथ देखने को नहीं मिलती। फॉक्स का पूरा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, फैंटास्टिक फोर एग्जिस्ट करते हैं, मतलब सब एक साथ मिलकर काम करते हैं, इल्यूमिनाटी वगैरह भी एग्जिस्ट करते हैं। तो प्रोबेबली जो हमें आगे मूवी दिखाई जाएगी सीक्रेट वॉर्स के सॉफ्ट रिबूट के बाद, उसमें ये सारे एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर एंड अलग अलग कैरेक्टर्स एक साथ देखने को मिलेंगे। ऐसा अब तक पहले इसलिए नहीं हुआ कि मार्वल के पास उसके सारे कैरेक्टर्स के राइट नहीं थे। अब उन्हें फॉक्स को खरीद लिया, अलग अलग जो ब्रांडें थी, लेबल्स थे, उनको खरीद लिया, तो उनके जो राइट्स थे वो वापस आ गए हैं आयरन स्पाइडरमैन को छोड़ करके, क्योंकि स्पाइडरमैन अभी भी सोनी के पास है। प्रोबेबली हो सकता है सोनी फिर से उसको सेल करे, क्योंकि सोनी वैसे भी स्पाइडरमैन को लेकर कुछ ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। तो अब ये सारे राइट्स उसके पास आ जाएंगे, तो वो एक सॉफ्ट रिबूट मारेगा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के बाद। सारे हीरोज जैसे कि हमारे फैंटास्टिक फोर, म्यूटेंट्स जो कि हमारे एक्समैन वगैरह हुआ करते थे, एंड अदर जो कैरेक्टर्स हैं एवेंजर्स के, वो सब एक साथ एक ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हुए दिखाए जाएंगे, जो कि ये अल्टीमेट रियलिटी वाली जो लफड़ेबाजी
है कि यहाँ से आया वहाँ गया, जो अलग अर्थ 1616 अर्थ 105 डेडपूल और एवेंजर्स का यूनिवर्स जो अलग अलग था, ये सब एक साथ हमें देखने को मिल जाएंगे। एंड ये थ्योरी एक्चुअल में लेजिट साबित हो भी रही है कि एक्चुअल में डॉक्टर डूम का ही वेरिएंट है आयरन मैन, ना कि आयरन मैन वेरिएंट है डॉक्टर डूम का। एंड प्रोबेबली ये बात अगर मूवी में देखने को मिलेगी तो ये जस्टिस कहीं ना कहीं करती है, और इससे ये होगा कि एक्चुअल में एक इविल वर्जन का विलन वर्जन होते हुए भी, मतलब वेरिएंट होते हुए भी, डॉक्टर डूम ने अच्छा काम किया एवेंजर्स मूवी में, एवेंजर्स को लेकर के 616 पे। एंड जबकि अगर ये ऐसा हो जाए आयरन मैन से डॉक्टर डूम बन जाए तो हम उसको हेट कर भी नहीं पाएंगे एंड वो एज अ विलन जस्टिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विलन तभी बनता है जब वो हीरो ज्यादा पावरफुल हो एंड वो कुछ हो उसके अंदर बात विलन वाली। एंड ये थ्योरी देखते हैं कहां तक जाती है, मार्वल क्या करता है इसको लेकर के, मार्वल से जस्टिफाई करता है वो पिक्चर में देखने को मिलेगा। बाकी जो मूवी आ रही है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेज, उसमें मैंने पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है कि एक्चुअली में उनका ओरिजिन क्या है, डॉक्टर डूम से कैसे मिलेगा। एंड आप उसको चैनल पर देख सकते हो, रिसेंट वीडियो वही आपको देखने को मिलेगी एंड उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एंड ट्रेलर आ रहा है फैंटास्टिक फोर का, जो कि इसका रिव्यू कल सुबह तक आएगा, क्योंकि अभी वाईफाई का लफड़ा चला थोड़ा मेरे यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।